ये मेरा भाई है, इसके पैरों पे कील ठोकी गई है। हमें भी ऐसी चाहिए बस, जैसे इसके पैरों पे कील मारी गई ना, वैसे उनके पैरों पे कील मारनी चाहिए बस। हमें खून के बदले खून चाहिए, तब तक मैं इससे वीडियो बनाऊंगी, मैं वायरल कर दूंगी। फेस बताओ उसका, फेस बताओ। ये ऐसे मारा उन्होंने मेरे भाई को, वैसे मारने चाहिए। भगवान चाहे कभी खोलना नहीं हो मार। क्या देखो, ये देखो, यहाँ देखो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि धरती में भगवान नहीं होता, लेकिन हमारे समझ से भगवान इस धरती में बहुत सारे लोग हैं, और वो भगवान जीवन देने वाला नहीं, जीवन लेने वाला। एक भगवान वो है जो जीवन दान देते हैं, जीवन देते हैं, इस धरती पे भेजते हैं। और भगवान यह कह के भेजते हैं कि तुम्हारी बहुत तपस्या के बाद मनुष्य योनि में तुम जन्म लेके धरती पे जा रहे हो, और अपनी कर्म, योग, बुद्धि, दिल, दिमाग से उस समाज के लिए कुछ करना जो तुम्हारी नाम पहचान हो, लोग तुम्हारी गुणगान करें। लेकिन उस भगवान से बढ़कर के भी इस कलयुग में घोर भगवान, बहुत सारे लोग भगवान बने पड़े हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब चाहे, जिसको भी चाहे, जहाँ भी चाहे, किसी को भी मार दे रहा है। कारण कुछ भी हो, गलती कुछ भी हो, गलती छोटी से छोटी क्यों नहीं हो, बड़ी से बड़ी गलती क्यों नहीं हो, वह गलती प्यार का ही क्यों ना हो, या सिगरेट लेने वाली बात क्यों ना हो, ठीक है, बस, या जात का नीचे क्यों ना हो, मतलब कारण मारने वाले के दिल दिमाग के ऊपर बस एक कीड़ा पैदा होना चाहिए। वह क्या है? मारना। वह इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कीड़ा केवल मारने का होना चाहिए कि वह संकीर्ण माइंड का व्यक्ति जो कभी भी किसी को भी शिकार बना लेता है, कभी किसी की हत्या कर देता है, उसकी पागलपन का जो दिमाग का कीड़ा है, वह किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है। वह हम इसलिए बोल रहे हैं कि मारने का एक कारण बस काफ़ी है। देखिए, खगड़िया के बिहार वाले को मार दिया, एक गरीब मजदूर को मार दिया कि तुम लोग आके यहीं बसे हो। दरभंगा के कुछ दिन बहुत पहले की घटना है, दरभंगा के एक गरीब बाप का बच्चा, एक बेटा, वह गार्जियन जानता था कि शिक्षा का क्या महत्व है। वह गार्जियन जानता था कि कल के आने वाला मेरा दिन जो है ना, भविष्य अच्छा है, मेरा बेटा भविष्य उज्जवल करेगा, मेरा परिवार का उद्धार करेगा, और किसी भी हद तक गरीब से गरीबी स्थिति से उभरने के लिए वह दिन रात मेहनत करके अपनी स्थिति से कहीं ऊंचा सोचने के कारण अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए दरभंगा मेडिकल में पढ़ाई करवाता। और फाइनल ईयर जाते जाते उसी क्लास फ्रेंड से किसी से दोस्ती हो जाती है। स्वर नहीं जाती कि किसी पंडित से उनकी लड़की से दोस्ती होती है, प्यार में फंसता है। पता क्या होता है? जब उसके गार्जियन को पता चलता है कि ये वह किसी निम्न जाति का है, SC ST से बिलोंग करता है, तो अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, पता नहीं लगता कि दुनिया में कितना मान मर्यादा बना के रखे हुए थे, वह मार बैठता है। हम ये इस बात को बोलने का मतलब कि प्यार का किया हुआ लड़का को मार दिया, हम इस बात बोलने का मतलब ये नहीं कि हम प्यार को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे नज़र में कि जिस किसी व्यक्ति के सामने जो सामने वाला बात गलत करता है, आपकी नज़रिया के से वह गलत है, आपकी सोच से गलत है, आपके समाज के प्रति वह गलत है, तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा वह गलत है तो है, लेकिन आपको उसको जीवन से मारने का कोई अधिकार नहीं है। उसको आप सजा दीजिए, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, दंड से दंड दीजिए, बहुत बड़ी से बड़ी सजा दीजिए, लेकिन जीवन लेने का कौन हक है? या जीवन जब दे नहीं सकते तो जीवन लेने का हक कैसा है? लेकिन आदमी पता नहीं इस समाज में, इस देश दुनिया में क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए तो कहीं एक दूसरे चीज़ से वो मिलता नज़र नहीं आ रहा है। हर एक घटना अपने आप में वह एक यह दर्शाता है कि समय पर किसी का जोड़ नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, मतलब कहना सोचना व्यर्थ है। आदमी इसका क्या असर हो रहा समझ में नहीं है। यही अभी इस वीडियो बनाने का मतलब है कि ये गढ़वाल वाला कोई प्रताप नगर ब्लॉक का है, उसमें 14 साल का लड़का, उसी तरह उसको घर में फ़ोन करके बुलाया जाता है और इतना बेरहमी से मारा जाता है, इतना बेरहमी से मारा है कि उसके शरीर पर कील ठोका जाता है, बेरहमी से रड से मारा जाता है। पानी पानी चिल्ला रहा होता, पानी नहीं दिया जाता। कहने का मतलब उसको मार ही दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, आपको जब इतनी चिंता है अपने परिवार प्रतिष्ठा के लिए,
और अपनी बेटी का इज्जत किसी की बेटा से जीवन से बढ़ के है, तो आपको इतना तो जरूर होना चाहिए कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आपको अगर इतना मतलब सक्षम है तो पहली बात तो अपना यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, विश्वविद्यालय खोल दीजिए, अपने नज़र पर रखिए, पढ़ाइए लिखाइए। इस तरह की बातें नहीं तो हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में जानता है, उसके सोच के बारे में जानता है। क्या इतना दिन पहले आपने कभी जानने की कोशिश करी? क्या आपने बाल बच्चे को बस्ता चेक करने की कोशिश करी? कॉपी किताब चेक करने की कोशिश किया? मोबाइल चेक करने की कोशिश किया कि किससे बात हो रही है, किससे क्या नहीं हो रहा? नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ जब एट ए टाइम मान लीजिए किसी तरह की गलती पकड़ा गया, आपको लगने लगा कि मेरा इज्जत का धज्जी उड़ जाएगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहाँ तो निचली जात के लड़के से प्रेम कर रहा है। मैं कहने का मतलब इतना बड़ा निर्णय ले लिया, इतना बड़ा ताकतवर बनने की कोशिश करिए कि उसको जीवन से मार दिया। अब उस परिवार का देख रेख करने वाला कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका भरण पोषण कौन करेगा? गलती किया था, आप उसको सजा दीजिए। लेकिन यहाँ तो बनने भगवान ऊपर वाला से भी ज़्यादा ताकतवर भगवान बनने आए। वह भगवान सींचने में कम से कम 9 महीना लगाता है बस भगवान को धरती में लाने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए। लेकिन यहाँ क्षण भर, मिनटों भर नहीं लगता कि किसी का जीवन का उद्धार कर देता है। बस एक दिमागी कीड़ा होना चाहिए, मार देना है। क्यों? इसीलिए कि उसको जानता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कानून का राज अब उसके अपने हाथों में है, सपोर्ट करने वाला पूरा दुनिया है। इस दुनिया का माहौल ही ऐसा बन गया है, इस समाज का माहौल ही ऐसा बन गया है। व्यक्तित्व, ईमानदारी, मानवता और कर्तव्य, मूल, मतलब कहने का मतलब किसी भी भारी भरकम शब्दों उसको ले लीजिए जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, मानवता को जोड़ता है, बिना जान पहचान, बिना कोई रिश्ता को जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति को जान लेने के लिए उतारू हो जाता है। इस चीज़ को बहुत बड़ी बारीकी समझने की जरूरत है। यह कलयुग इसलिए क्यों कलयुग कहा जा रहा है? कलयुग आदमी को बोलता है क्यों? इन्हीं सब उदाहरणों के सत्यार्थ होने के कारण इस बात को सत्यता करता है, प्रूफ करता है कि दुनिया में बहुत सारा चीज़ ऐसा हो रहा है जो कलयुग को, घोर कलयुग आने का दिशा दिखा रहा है, साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी बात कि अपनी एक कहावत भी है कि कोई अपनी गलती तो दिखता नहीं है, उंगली दिखाने वाला सारा उंगली अपनी इधर रहता है, लेकिन एक उंगली किसी दूसरे पर पता चलता है कि सारा गुण उसी को देखना है। ठीक है? तो और किसी को जीवन से खत्म कर देना, ये एक घटना को लेकर किस तरह की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे घटनाओं को देखिए, और ऐसा कोई दिन नहीं है आपको सोशल मीडिया में अगर देखोगे तो शायद ही ऐसा कोई दिन होगा कि इस तरह की पता चला बाइक से आया, किसी जिम मालिक को मार दिया, कुछ आया, कारण कुछ भी रहा होगा, हम ये व्यक्तिगत नहीं जान लेंगे उसका पर्सनल क्या कारण, लेकिन किसी को जीवन, अब कहने का मतलब जिस तरह के लोगों को कानून, कचहरी, अदालत, सीबीआई पर विश्वास उठ गया, लोग को यह जानने लगा कि किसी में कुछ तरह का विश्वास करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को खुद निर्णय करने का अधिकार है। क्यों? वो इसीलिए है कि किसी को किसी बात का डर नहीं है, वह जानता है कि कुछ रुपया फेंकेंगे बेल हो जाएगा। अभी वही दिल्ली में बड़े घराने का एक रईसी औलाद जो चलती कार में वीडियो, सोशल मीडिया वीडियो बनाने के कारण किसी एक लड़का को धक्का मार देता है, उसकी बड़ी तहस नहस हो जाती है, उसका एक जीवनदान, एक लाल था बेचारी का एक लाल था, दुलार था, अभी कोर्ट दर कोर्ट चक्कर मार रही है कि मेरे बेटा को मौत कर देने वाला को सजा मिलना चाहिए। अब कब मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वह उस जीवन में उसका, उस परिवार का बर्बादी हो चुका है। तो कहने का मतलब इन सारी घटनाओं को देख करके, कारण कुछ भी हो, आदमी बहुत कुछ करने को गुजर जाता है, मन में बस नहीं बसा, उनकी व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं हैं, या किसी शादी ब्याह लेकर के लीजिए, दिल्ली में अच्छे घराने, मतलब कहने का मतलब बहुत बनाने घर की लड़की कितनी खुशी से अरेंज मैरिज शादी करता है, लेकिन बस उनकी व्यवहार विचार के अनुसार नहीं चल रहा है तो मार दिया। क्या तो किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, तो कहने का मतलब मारने का एक कारण होना चाहिए, और जो कि यह सही नहीं है। उतने बड़े जीवन को बर्बाद करने के लिए एक कारण से किसी को मार देना, जिंदगी से बर्बाद कर ख़त्म कर देना,
यह कहाँ का न्याय है। इसीलिए इस चीज़ को बड़ा समझने की ज़रूरत है कि भगवान आपको बनाया है। अब देखिए, मार तो दिए जरूर, ऐसा थोड़ा कि विरोधी पार्टी बैठा रहेगा, गहन जांच पड़ताल होगा, पूरा परिवार आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेगा, जीवन भर केस चलेगा, बर्बाद तो होना तय है। बस एक गलती, किसी की एक सोच के कारण एक परिवार तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, दूसरा परिवार इसलिए बर्बाद होगा कि कैसा कैसी चलेगा। तो कहने का मतलब एक दलदल में फंस जाता है। और जहाँ तक मेरी बात है कि जहाँ तक देखिए, प्यार करना नहीं करना वो व्यक्तिगत मामला है, सबका अपना इज्जत का पड़ा है। या कोई नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ कोई प्यार करे या बेटा मेरा बिगड़ जाए। हर गार्जियन अपने बाल बच्चे के प्रति अच्छा सोचता है कि मेरे बाल बच्चा के प्रति मेरे समाज को कोई, समाज के लोग मेरे ऊपर ना थूके। यही समाज की डर से लोग बहुत सारा गलत कर देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि घर का गार्जियन आप हो, सब कुछ सोचना आपका काम है, करना आपका काम है, घर का मुखिया आप हो, तो कोई भी निर्णय, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको बहुत गहन से सोचना पड़ेगा। क्योंकि समाज सिर्फ बोलने देखने के लिए है, करने के लिए उतना नहीं है, करता है, लेकिन हकीकत में उस तरह का समाज आज नहीं रहा। आज का समाज वो यह नहीं चाहता कि वो दुनिया में आगे बढ़े। ठीक है, आए दिन वीडियो में देखते रहिएगा कि सबसे अगर जलता है, दुखी होता है, तो वह आपका सबसे करीबी और अगल बगल पड़ोसी ही होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपको तो सुकून मिलेगा कि हमने बदला ले लिया, मेरी बेटी के साथ इज्जत का खिलवाड़ करने वाला को हम छोड़े नहीं, लेकिन इसका खामियाजा क्या भुगतना है, भुगतते रहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी भी हद तक जाने से पहले उस बच्चे को, दोनों को बैठाइए, पूछिए किसकी गलती है नहीं है, उसका गार्जियन को बुलाइए कि कितना बड़ा गलती किया है, उसका भरपाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जीवन तो दान, उसको तो आप कह देना चाहिए कि आप जगह छोड़ के चले जाओ यहाँ से। देखिए बहुत सारे दुनिया फिल्म में दिखाया है, या एक से एक कानून का रूप है, धारा है उसका, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक से एक धारा है, जिसका आज के डेट में गलत यूज भी कर रहे हैं महिलाएं। शादी करके कोई ना कोई कारण लगा के तलाक ले लेती है, उसका मानहानि का दर्द करती है, भरण पोषण का अति करती है। तो मेरे कहने का मतलब कानून तो है, लेकिन उस कानून का आप इस दायरा के में रह कर करिए, उसको सजा दिलवाइए। और इस तरह की घटना को एक और घटना करने के लिए प्रेरित करता है। वह इसीलिए क्योंकि कानून समय पर सजा नहीं देता। बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, बहुत से बड़ी घटना घट जाए, कानून का लंबा हाथ हम लोग बचपन से सुने होते कि कहीं भी भागोगे तो बहुत बड़ा कानून का हाथ होता है, वो आपको पकड़ के ही लाएगा। लेकिन अब देखने को क्या मिलता है कि कानून का समय इतना लंबा होता है कि वो कोई रिजल्ट का मायने ही नहीं रखता है। कोई केस जीतते जीतते उसकी पूरी जवानी ही बर्बाद हो जाए, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए, बुढ़ापा हो जाए, तो उस रिजल्ट का क्या मायने रहता है। तो लोग जानता है कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मेरे पास रुपया है तो दुनिया मेरे हाथ में है, दुनिया मेरा कदम चूमेगी। जिस किसी को भी चाहिए बेल करा लो, जिस किसी को चाहिए मर्डर कर लो, गोली मार दो, जो भी करना है मन चाह। बहुत गलत करोगे तो नेता बनोगे, उससे बहुत ज़्यादा गलत करोगे तो और बड़ा नेता बनोगे। तो ये तो माहौल है दुनिया का। जितना बड़ा गलती करने वाला को उतना बड़ा उपाधि दिया जा रहा है। तो लोगों की मानसिकता क्या होगा, नहीं कुछ करो तो गलत करो, गलत करने से ही दुनिया में सब कुछ तरक्की हो रहा है। और वो भी वो कि अपने पहचान दिलाने के लिए हमने निचली जात को मार दिया। एक मेरा संकेत जाएगा कि ऊंचे जात वालों की लड़की के साथ अगर गलत करने से क्या होता है। अरे भैया, संदेश देना है तो कुछ अलग तरीके से दो ना, आप सजा दिलवाइए ना। जीवन क्यों मारते हो, जान से क्यों मारते हो। और क्या लगता है कि दो हाथ एक ही ताली से बजा होगा, गलती आपकी बेटी की नहीं होगी। पता करना चाहिए, जांच का विषय है। तो अगर इतना ईमानदारी है तो आप उस लड़के के साथ अपना बेटी को भी मार देते। हाँ, गलती दोनों ने किया है, तब ना समझते, तब ना इंसानियत होता आपके पास। अपने बच्चे को सेफ जोन में रखना, किसी दूसरे को गैर बच्चे को मार देना, ये कहाँ का इंसानियत है। ये मारने का अधिकार आपको किसने दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं,
यह दुखद घटना है। इन घटनाओं को बारे में जितना भी कहा जाए, सोचा जाए, बहुत दुखद बात है। किसी के परिवार का बर्बादी होना, किसी के जो कि उस बच्चे के प्रति बहुत सारा उम्मीद रखता है परिवार वाला। और आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ठीक है आपने उसको मार दिया, क्या इस घटना से पूरा इलाका, पूरा दुनिया, यहाँ तक इवन मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे जो आपके बारे में जो दो बात कह रहे हैं, वह हमें यही सोशल मीडिया बताया कि आपने किसी लड़के को मार दिया। यह पूरा दुनिया वायरल हो चुका है कि आपने गलती करी। तो क्या आपके मोहल्ला में इस चीज़ की जानकारी नहीं होगा कि आपने उस लड़का को क्यों मारा? जितना बड़ा बात बवंडर था नहीं, जिस मैटर को आप बात करके सुलह कर सकते थे, उन सारी घटनाओं को आपने पूरा दुनिया के सामने रख दिया कि फलाना लड़का मेरी बेटी से प्यार करता था, मेरे घर आया था इसलिए मैंने मारा। जो नहीं बताना चाहिए था, जो बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी, जो घटना नहीं करना चाहिए था, उसने आपको जान के इस श्रेणी में लाया, दुनिया में ले आया कि फलाना का बेटा हमारी बेटी से प्यार कर रहा था, जिसकी सज़ा हमने मौत से दे दिया है। वो समाज जो आप चाहते थे, जो समाज नहीं जाने वो समाज जान गया। कोई भी इतना बड़ा घटना को लगता है कि आपको शांत हो जाए। हर गलत करने वाला व्यक्ति सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वो किसी तरह की बात की जानकारी नहीं होगी, हम बहुत अच्छा सोचे हैं और हमें कुछ होगा भी नहीं और हम इसको सज़ा दे दिए। पल भर के लिए खुशी तो हुए, लेकिन घुट घुट के मरना, अब जीना आपको अब स्टार्ट होगा, क्योंकि कानून का चक्कर के लगाते रहिए, भागते रहिए अपने आप को बचाने के लिए। अब वही समाज आपको धिक्कारेगा कि शायद ही व्यक्ति कोई होगा जो आपको वाहवाही देगा, और वही वाहवाही देगा, वही आपका सपोर्ट करेगा जो संकीर्णता माइंड का होगा कि किसी के जीवन को एकदम खिलौना समझ के खेल लिया, 2 मिनट में किसी का जीवन को उतार दिए और बेरहमी से मार दिए। केवल मारे ही नहीं, बेरहमी से मार दिए। उसके शरीर के पैर में कांटी कील ठोक दिया है, रडों से मारे हैं। बच्चा पानी पानी चिल्ला रहा था, उसको पानी नहीं दिए आप। कसाई होता है, हम लोग सुने थे कि मारने वाला कौन होता है, जो ऊपर से आता है, क्या कहते हैं, क्या भगवान कहता है, यमराज। यमराज की कहानी के बारे में जानते थे, लेकिन इस तरह की जो है ना, इस तरह का भगवान भी नहीं सोचा कोई इस तरह का यमराज होगा इस कलयुग में, इस समय। तो यही कहना चाहेंगे इस वीडियो से। मेरा बोलने का मतलब यही है कि प्यार का हम सपोर्ट नहीं, जो भी अनलीगल मामला है, जो भी पारिवारिक मामला है, लड़का लड़की से संबंधित हो, मतलब प्यार की बातें हों, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आपको समाज में गिराने की कोशिश करा है, तो आप उसी समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको लाइए, उस समाज में उसको माथा मोड़ के, उसको मतलब बेइज्जत चप्पल का माला पहना के, इवेन की पूरा शर्ट कपड़ा खोल के जंघिया पर पूरा मोहल्ला घुमाइए, बेइज्जती करिए। क्या कहला, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि ये बच्चा गलत किया है। और गलत करने और सब लड़का लड़की देखेगा उस मोहल्ले में, तो गलत करने वालों के साथ ये अंजाम होता है। लड़की को भी सजा देना चाहिए, कम से कम चप्पल का माला तो जरूर पहना के घुमाना चाहिए, दोनों गलती किया है, और किसी को सीख मिलेगा कि इस तरह की गलती नहीं करे। लेकिन वो जीता, उसको जीवन में सीख मिलता, उसको अगर मौका दिया जाता, मौका तो दिए नहीं। कोर्ट कचहरी थाना जेल इसलिए होता है कि उसको किए हुए की कामों पर पछतावा होता है कि हाँ हमने गलती करे। उसको कोर्ट थाना में जेल में बताया जाता है कि बहुत बड़ा घटना आइंदा नहीं करोगे। उसको अच्छा करने की प्रेरणा देता है, अच्छे कामों में लगाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग उदाहरण हैं जो जेल में जाके अपने जीवन को बदला है, वो अपनी गलती को स्वीकारा कि अपने जीवन को जिया है। तो उसको आप गलती किया तो उसको मौका देना चाहिए था आपको, उसको सजा दे देते, उसको मार पीट करते, शारीरिक कष्ट देते, 15 दिन महीना दिन वो बेड में पड़ा रहता, दवाई इलाज होता, लेकिन उसको आपने जीवन से मार दिया। वो धरती में आना उसको व्यर्थ कर दिया आपने। तो यही कहना चाह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, दूसरा भगवान बनने की कोशिश मत करना चाहिए, ताकि जो है जिसके साथ सही इलाज करें। लेकिन मारना उचित नहीं है, मार कोई सही इलाज नहीं है, मार कोई भी सत्य चीज़ नहीं है। कोई भी हमको नहीं लगता कि सपोर्ट करेगा कि हाँ अच्छा किए, क्योंकि जीवन बहुत बहुत कष्टों से होता है। उसके साथ कितना परिवार बर्बाद हो जाएगा, उसका घर का पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपका इज्जत बचाने के लिए जो पड़े तो वो इज्जत तो बर्बाद हो ही गया, उधर का उसका जीवन का भी, परिवार का भी बर्बाद हो गया। तो किसी को किसी रूप में फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान छोड़ के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और समाज में यह संदेश भी बुरा जाता है। इसीलिए
और इस युग में जो दुनिया को समझने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है, अपने आप को बदलने के, समय के अनुकूल बदलने का बहुत सारा साधन है, सोशल मीडिया है। अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए, मतलब बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि उस रूढ़िवादी जिंदगी में जाइए, संकीर्ण मान्यता की ओर जाइए जो किसी के जीवन को बर्बाद कर दे।